तब तक हम राजेश भारद्वाज साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले जो प्रभाव कोरोना का वायरस करता है वो जो है आँख नाक कान, कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शुरुआत में इन्हीं से सिम्टम पता चलता है और वायरस का जो इन्फेक्शन होता है इन्हीं के जरिए होता है। ऐसे में अब इतना समय बीत गया है, आपका अनुभव क्या कहता है कि हमें और क्या मेजर्स लेने चाहिए और कोरोना को लेकर के अब हम कितने तैयार हुए हैं, हमारे पास कितना अनुभव, कितना एक्सपीरियंस आया है इस बीमारी को देखते हुए? उपेंद्र जी, ये बीमारी जो फैल रही है, एक तो जो बाकी डॉक्टर्स ने कहा है, हमको सावधान रहना, सबको सावधान रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, कान नाक गले से शुरू होती है, नाक और गले से शुरू होती है। इसलिए अगर आपको याद हो, शुरू में हमने मार्च में प्रोग्राम किया था, जब हमने पहली बार दर्शकों को बताया था कि लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट आता है, जो इस संक्रमण के सबसे पहले निशान है। एक और नई चीज, इनफैक्ट डॉक्टर के अग्रवाल और मैं एक वेबिनार में थे जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमने एक नई जांच का हमें पता चला है कि एक पोविडोन आयोडीन करके एक सोल्यूशन आता है, जिससे अगर आप नाक और गले में उससे साफ करो तो उसको साफ करने से कोरोना को काफी हद तक आप खत्म कर सकते हो। और उसका तरीका ऐसा है कि आप सपोज क्लिनिक में जा रहे हैं, डेंटल सेंटर में हैं, और अगर आपको लगता है आपको इन्फेक्शन है और आप घर में बाकी के लोग हैं, तो पोविडोन आयोडीन से आप गरारे कर सकते हो, जिससे करीब 20 सेकंड में ये वायरस मर जाता है। और खासकर ये जरूरी है जो पेशेंट लोग क्लिनिक में जा रहे हैं, जिनके ऑपरेशन कर रहे हैं, जहां पर डॉक्टर्स एनेस्थेटिस्ट इंट्यूबेट कर रहे हैं, वहां पर अगर वो नाक और गले के पैसेज को पोविडोन आयोडीन से साफ करें तो काफी हद तक ये वायरस मर जाता है। इसके अलावा मैं फिर से यही दोहराऊंगा, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि मास्क से हम भी बचते हैं, बाकी लोग भी बचते हैं। दूरी रखना जरूरी है। और एक नई चीज जो हमने देखी है वो बबल्स की, जो हम बबल्स के बारे में सुनते हैं, ट्रैवल बबल बनाया है इंडिया ने दूसरी कंट्रीज के साथ। ये बबल क्या है? क्या ये बबल ऐसा है, हम घर में 6 लोग रहते हैं, 7 लोग रहते हैं, हमारा बबल बन गया। आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में 15-20 लोग हैं, भाई उन्होंने 8-9 घंटे साथ में बिताने हैं। अगर एक को इन्फेक्शन है तो बाकियों को होगी, अगर एक को नहीं है तो बाकियों को भी नहीं है। वो एक बबल बन गया। इस बबल के साथ हम साथ में मूव कर सकते हैं, इस बबल के साथ हम कुछ काम कर सकते हैं। घर में मेरे 6 लोग हैं, हम एक बबल हैं, हम अपने साथ, अगर हमने घूमने जाना है, हम अपनी गाड़ी में बैठ के घूमने जा सकते हैं। हमने कुछ काम करना है, हम अकेले नहीं, साथ में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम वैसे ही साथ में रहते हैं। तो ये बबल का भी एक कॉन्सेप्ट है जो बड़ी केयरफुली हमको नर्चर करना पड़ेगा, क्योंकि अनलॉक 5 जब शुरू होगा तो जैसे लोग और बाहर निकलना शुरू करेंगे तो ये बबल वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे तो उनके लिए और सेफ रहेगा। बिल्कुल। तो जी के पास डॉक्टर साहब, जिस तरीके से डॉक्टर गुप्ता बता रहे हैं कि उसके बाद भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, आपका अनुभव क्या कहता है कि जो कोरोना को हराकर वापस अपने घरों में लौट आते हैं उनके लिए भी सावधानी तो बेहद ज़रूरी है, लेकिन जो बाउंस बैक कर जाता है और दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, उस पर आपका अनुभव क्या कहता है? आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? उपेंद्र जी, इसमें मैं एक चीज बताऊंगा, साइंस इसके ऊपर केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इसकी चर्चा चल रही है, उस पर जांच भी चल रहा है। ये डेड वायरस है जो फिर से पिकअप हुआ है, ट्रू री इन्फेक्शन है। इसका आई थिंक इसके ऊपर अभी पूरी तरह से कोई भी शायद नहीं बता पाएगा, क्योंकि टाइम लगेगा इसको बताने में कि ये री इन्फेक्शन है कि कुछ और चीज है। लेकिन एक चीज, आप हमेशा कॉमन सेंस की बात करते हैं, और इस समय मैं जरूरी मानता हूं कि एक चीज सबको बताना, दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। हर दूसरी जगह पर इम्यूनिटी बूस्टर के चर्चे हो रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिसको आप उठा के खा लो या कुछ पी लो और बोलो कि मेरी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई। इम्यूनिटी शरीर का एक इंटेग्रल पार्ट है, बॉडी का एक आपका हिस्सा है, और वो बनती है खाली 3 चीजों से। आप अच्छा सा न्यूट्रिशियस खाना खाइए, आप अच्छी तरह से रेस्ट करिए और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करिए। डाइट, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, यही 3 चीजें हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करती हैं। अगर आपने रिलाय किया कि मैंने ये वाला विटामिन ले लिया, वो सप्लीमेंट खा लिया, वो चीज ले ली और मैं बूस्ट हो गई मेरी इम्यूनिटी, वो आपकी गलतफहमी है।